कर्नाटक में आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होगी। बेलगावी में सीडब्ल्यूसी की बैठक होगी। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक है। दोपहर 2:30 बजे महात्मा गांधी नगर में बैठक होगी। बैठक को नव सत्याग्रह बैठक नाम दिया गया है। इस बैठक में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी मौजूद रहेंगे। एआईसीसी महासचिव और प्रभारी भी बैठक में रहेंगे मौजूद। अंबेडकर और बीजेपी के खिलाफ नई रणनीति पर मंथन किया जाएगा। मीटिंग में पूर्व सीएम समेत 200 नेता शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी इस बैठक में शामिल होंगे। इसके साथ ही बता दें, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज भी बैठक में मौजूद रहेंगे। कल जय बापू, जय भीम, जय संविधान रैली, कांग्रेस के अगले 1 साल के एक्शन पर मोहर लगेगी, यानी कि 2025 को लेकर रणनीति भी कांग्रेस तैयार करेगी। आज एक बड़ी बैठक होने जा रही है। वर्किंग कमेटी की बैठक कर्नाटक में होगी। और इधर देखिए, एक और जहां कांग्रेस आज बैठक करने जा रही है, तो दूसरी तरफ जेपी नड्डा के घर बैठक में एनडीए नेताओं ने नई रणनीति तैयार की है। अगले साल होने वाले चुनावों के समन्वय को लेकर यह चर्चा की गई। कांग्रेस के मुद्दों पर ना उलझने की सलाह इस बैठक में दी गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस के मुद्दों पर ना उलझने की सलाह के साथ साथ एकजुट होकर कांग्रेस को जवाब देने की रणनीति बनाई गई है। सभी मुद्दों पर विपक्ष के हमलों का एक सुर में जवाब दें, ये रणनीति तैयार की गई। तो देखिए, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर यह बैठक हुई। एनडीए के नेताओं की नई रणनीति, और इस रणनीति में तैयार किया गया है कि विपक्ष के सवालों के जवाब किस तरह से देने हैं, आरोपों पर किस तरह से एकजुट होकर जवाब देना है। मुद्दों पर ना उलझें और एकजुट होकर कांग्रेस को जवाब देने की रणनीति तैयार की गई है। तो चलिए अब आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। 2 तस्वीरों में आप देखिए, नया साल और नई सियासत। 25 दिसंबर नई दिल्ली में एनडीए की अटैकिंग नीति तैयार हुई है। तो आज कर्नाटक में कांग्रेस का नव सत्याग्रह होने जा रहा है। 2 तस्वीरों के जरिए आप देखिए कि सत्ता पक्ष और विपक्ष किस तरह से तैयार है साल 2025 को लेकर। एक और जहां 25 दिसंबर को नई दिल्ली में एनडीए की बैठक होती है, अटैकिंग नीति इसमें तैयार की गई है, और दूसरी तरफ आज कांग्रेस कर्नाटक में नव सत्याग्रह करने वाली है। और कांग्रेस का नव सत्याग्रह प्लान क्या होगा वो भी आपको बताते हैं। तो देखिए, सत्याग्रह से नव सत्याग्रह तक की नई नीति तैयार की जाएगी। इसके साथ ही आपको बता दें, नए सत्याग्रह की शुरुआत करने की तैयारी है। जय बापू, जय भीम, जय संविधान रैली से संदेश दिया जाना है। गांधी के संदेश को फिर से लागू करने की तैयारी की जाएगी। गांधी दर्शन को युवाओं तक पहुंचाया जाएगा और गांधी और गोडसे की विचारधारा का अंतर कांग्रेस बताएगी। इसके साथ ही नफरत और हिंसा के खिलाफ आंदोलन पर विचार किया जाएगा। गांधीवादी आदर्शों को पुनर्जीवित करेगी कांग्रेस। बड़ी रणनीति तैयार करने जा रही है कांग्रेस। और इसके साथ ही देखिए, कांग्रेस की रणनीति तैयार होगी। आज बड़ी बैठक होनी है, लेकिन 2025 के लिए एनडीए की रणनीति क्या है? 25 दिसंबर को एक बड़ी बैठक हुई है, और आपको बताते हैं एनडीए की रणनीति क्या है। एनडीए की रणनीति है कि अंबेडकर के मुद्दे को लेकर सभी दलों के बीच चर्चा हो। कांग्रेस ने जो मुद्दे उठाए हैं, कांग्रेस के उठाए गए मुद्दे में ना उलझने की सलाह इस बैठक में दे दी गई है। इसके साथ ही बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि सभी मंत्री, विधायक, सांसद सकारात्मक रूप से काम करें। सरकार की नीतियों और काम को धरातल पर उतारा जाए, और इसके साथ ही एक देश एक चुनाव पर सभी दलों के सुर एक हों। सीधे रुक करेंगे दिल्ली से संवाददाता राकेश चौधरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश, देखिए, नए साल के पहले यानी कि 2025 के पहले बीजेपी जहां एक और बैठक कर चुकी है, एनडीए के तमाम दलों की बैठक हुई, रणनीति तैयार हुई, तो वहीं अब कांग्रेस की बारी। बिल्कुल ऋतु, देखिए, कांग्रेस बड़ी बैठक करने जा रही है, और इस बैठक में साल 2025 में बीजेपी से कैसे मुकाबला किया जाए, बीजेपी के नीतियों का कैसे जवाब दिया जाए, इस पर आज अहम बैठक होने जा रही है। इसमें कांग्रेस के जो वर्किंग कमेटी के मेंबर्स हैं और इसके साथ कांग्रेस के जो आला अधिकारी हैं, ये सभी आज कर्नाटक पहुंचेंगे। 2:30 बजे से ये मीटिंग होगी, और इसमें जो इस बार बीजेपी ने जो खास तौर पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर अमित शाह का संविधान दिवस पर चर्चा के दौरान जो बातचीत हुई थी, इस पर कैसे घेरा जाए बीजेपी को, कांग्रेस 2025 के लिए इस रणनीति को भी आगे बढ़ाएगी, और इसमें यह फैसला होगा कि बीजेपी को कैसे टैकल किया जाए। दूसरी बात कि 2024 में जिन राज्यों में कांग्रेस को हार मिली है, उसकी भी आज समीक्षा होगी। कांग्रेस कहां पिछड़ रही है, बीजेपी के मुद्दे को कैसे टैकल नहीं कर पा रही है। बीच में देखिए कि जैसे ही अमित शाह ने संविधान पर चर्चा के दौरान बाबा साहब
साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर बयान दिया, इसके बाद कांग्रेस ने उस नैरेटिव को आगे बढ़ाया, लेकिन बीच में संसद में धक्का मुक्की कांड भी आ गया था। तो इन तमाम विषयों पर चर्चा होगी। साथ ही हरियाणा के इलेक्शन में कहां चूक हो गई, महाराष्ट्र में कहां हो गई, क्योंकि आने वाले समय में 2025 में दिल्ली और बिहार में चुनाव होने हैं। इस चुनाव के लिए दलितों के बीच कैसी पैठ बनाया जाए, इस पर कांग्रेस की रणनीति बनेगी। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जैसे कहा जा रहा है कि अमित शाह ने अपमान किया, तो कांग्रेस विचार करके एक नई रणनीति बना के दलितों का जो वोट बैंक है, जैसे बिहार में एक अच्छा खासा आबादी है, वैसे ही दिल्ली में भी दलितों की आबादी है, तो इस आबादी तक कैसे कांग्रेस की रणनीति पहुंचे, बिल्कुल इस राकेश, बैठक में देखिए ये कांग्रेस चर्चा होगी। की रणनीति कैसे पहुंचे इसे लेकर तो मंथन आज किया जाएगा, पूरी रणनीति तैयार कर ली जाएगी। लेकिन एनडीए भी पूरी तरह से तैयार है और यही वजह है कि बीते दिन ही एक बैठक कर ली गई है और साफ निर्देश दिए हैं कि विपक्ष के यानी कि कांग्रेस के मुद्दों पर उलझे ना, बल्कि एकजुट होकर उसका जवाब दिया जाए। बिल्कुल रितु, आपने ठीक कहा। बीजेपी ने अलग से बैठक की है और इस बैठक में अपने सभी कार्यकर्ताओं, अपने सभी नेताओं को ये निर्देश दिया है कि कांग्रेस अगर कोई मुद्दा उठा रही है तो उस मुद्दे पर सबको एकजुट होकर जवाब देना है। एक हद तक आप उन मुद्दों को इग्नोर कर दीजिए। तो बीजेपी की ओर से एक प्लान तैयार किया गया है कि 2025 में कांग्रेस की ओर से जो रणनीति उठाई जाएगी, जो नीति बनाई जाएगी, उसका विरोध कैसे करना है। अमित शाह ने साफ शब्दों में, जेपी नड्डा ने साफ शब्दों में अपने नेताओं को निर्देश दिया है कि 2025 में जो चुनाव होने हैं उस पर फोकस कीजिए, कांग्रेस के नैरेटिव में फंसना नहीं है। जो राज्य में जहां जहां कमी रह गई है, जैसे झारखंड में कमी रह गई थी चुनाव के दौरान, तो उससे अपने रणनीति से टैकल करने की कोशिश करिए। तो बीजेपी की भी रणनीति साफ है, लेकिन आज ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कांग्रेस की इस बैठक में और इस बैठक के बाद की जो बातें सामने आएंगी उसमें क्या कुछ खास होता है। राकेश, क्योंकि देखिए बीजेपी की रणनीति यानी कि एनडीए की रणनीति तो सामने आ चुकी है, लेकिन अब कांग्रेस क्या कुछ रणनीति तैयार करती है ये देखना होगा। फिलहाल शुक्रिया राकेश आपका। तो देखिए नए साल से पहले रणनीतियां तैयार की जा रही हैं और किस तरह से सरकार को घेरा जाए, कौन से वो मुद्दे हैं जो उठाए जाए और इसके साथ ही जवाब किस तरह से दिया जाए, इस पर मंथन किया जा रहा है।